उनका भी हमारे नबी का जो रोजा है वो मदीने में है। हालांकि बल्ब कौन सा फंसा हो गया वापस से, मगर जो रोजा उनका जो है वो वहीं पर है। इसी तरह से लोग यहाँ पर आए और मेरे वाले साथ जो है वो जो कब्र है वो भी मुहास में है। और ये अपनाने वाली बात है, जिस तरह से मदीने में यसरब में अपनाया था हाजिरों को, उस तरह से इस जमीन में अपनाया हम लोगों को। तो सलाम ने मेरा बात ये कीजिए और उसमें जिक्र करें जो कम है, तो मेरा सलाम है बिल्कुल खास कीजिए, बिल्कुल खास कीजिए, बिल्कुल मेरा सलाम है। और मैं एक बात यहाँ पे आपसे और वाजिब करूँ, किसी ने मुझसे कहा कि ये जो है हार्वर्ड बन जाएगा, किसी ने कहा कि ये ऑक्सफोर्ड बन जाएगा। तो मैंने कहा कि मियार के लिहाज से ठीक है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं बनना चाहिए। इसकी अपनी खुसूसियात है, हम किसी से कम तो नहीं। जैसा कि आदिवासी साहब ने अपनी तस्वीर में बताया कि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी गलत बातों की वजह से पीछे हटते हैं और हम असल रीजन को आइडेंटिफाई नहीं करते। ये बिल्कुल दूसरी उन्होंने कहा कि जब हमने सफर का आगाज किया तो बीच में हमारे लोग मुखालिफ कैंडिडेट गए और एक दूसरे के खिलाफ मिक्सर भी लगा और एक दूसरे के खिलाफ बात भी की। लेकिन हमेशा जो है ना एक दूसरे का रिस्पेक्ट, मैंने तो इनकी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट, इन्होंने भी कभी मेरे खिलाफ बात की थी, वो उन्होंने बड़े मुझसे बुजुर्ग है हमारे आप, लेकिन इन्होंने भी हमेशा अच्छा किया। और मैं ये बाकी सोच रहा था, इन्होंने बात की कि अगर देखा जाए कि मुखालिफ कैंपों में बैठ के ऐसे अगर वो इकराम के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं, तो वाकई उसको अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें मिलेगी। तो इन्होंने हमेशा शफकत की और मेहरबानी की, और नतीजा ये हुआ कि आज तशरीफ लाते हैं यहाँ पर। 25 साल पहले आए थे जब जनरल प्रोड्यूसर आए, आज फिर आए जब सीधा हमें बहुत बड़ी पद बनाए, आज है जब सीधा, अब अगले 25 साल बाद फिर हम आपको मिलेंगे और आप पैदा हो। तो ये कि ये वाकई लोगों ने खराब किया पाकिस्तान, ऐसा नहीं है। मीठू खास जो है वो लंदन या पेरिस या उससे यहाँ पर कम के लोग नहीं रहते, मुख्तलिफ जरूरत है। यहाँ की खुसूसियात की बुनियाद पर यहाँ पे दायरा बनना चाहिए जिसके अंदर वो चीज हो जो कि बिल्कुल से खास की खुशबू है, दूसरों की खुशबू नहीं आती। आप चाहे लंदन की खुशबू आ जाए नहीं आती, आप चले जाए वहां पे रह लें 10 साल वापस आएंगे आप कोई भी खास की खुशबू आ रही हो। तो इस इदारे को ऐसा बनना चाहिए जैसा कि मीठू खास की इसमें खुसूसियात हो, मीठू खास की झलक नजर, मियार ऊपर, मियार ऊपर, और वो मियार ऊपर होने के लिए मेरिट जरूरी है, स्टैंडर्ड जरूरी है। अगर आपने स्टैंडर्ड्स पे कंप्रोमाइज करना शुरू किया तो फिर आप कहीं नहीं रहेंगे। फिर उसमें मीठू खास का कसूर नहीं है, उसमें आपकी बदनीयती का है। तो जो भी कुछ पाकिस्तान में खराब हुआ है, अच्छा ये भी मैं नहीं लगता उनकी बात से कि चंद लोग ऊपर के बैठे हुए उन्होंने खराब किया, आम आदमी खराब नहीं है। इसीलिए मैंने अपनी पिछली तकरीर में कहा था कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद पाकिस्तान, वी कांट बी करेक्टेड बाय व्हाट इज राइट इन पाकिस्तान। हमारी जो मजबूती है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो देखिए हैं, उनसे उन चीजों को सही किया जा सकता है जो खराबियां होगी। लिहाजा हम लोगों को मिलकर काम करेंगे, कोई इंशाल्लाह खुदा ने चाहा। लेकिन आपके सामने इतने अच्छे हो गए, 4 लोग कहते हैं 4 जो है बड़े बड़े वो हैं, उनमें से ही करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। खुदा गवाह है कि हमने किसी को भी ये यानी कोई नापाक पैसा नहीं खर्च हुआ इसको। यूनिवर्सिटी बनने में वो मुझसे कहते थे यार फला नहीं है क्या, फला नहीं क्या, आप नहीं। मैंने कहा भाई ये नहीं, आपको जो चाहिए आप बताएं, हम पेश करेंगे मियाँ के इलाज से, बाकी इसको नापाक यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जितना बना है 25 साल हो गए पीडीसी को, अल्लाह ताला गवाह है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मानते नहीं लोग ना माने। आज तक पीडीसी को हमने 1 पैसा रिश्वत में नहीं दी। मुश्किलें उठा ली। एक वक्त आया उन्होंने कहा कि साहब
बहरहाल मुझे बहुत सारी कहानियाँ, लेकिन हर वक्त मुश्किलें उठाई, तकलीफें उठाई, उनको कवर किया, लेकिन काम दुरुस्त किया। मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को क्या वो दिखाऊंगा अगर मैं खुद ऊपर जो है वो रिश्वत देने के काम करता हूँ। लिहाजा अल्लाह का शुक्र है कि ये चीज़ जो है उससे प्रॉपर तरीके से मेरे वालिदैन ने मुझे ये सिखाया। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे तशम साहब ने भी कहा कि इनकी वालदा ने भी, आपको एक दफ़ा मैं छोटी क्लास प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था, तो जा रहा था तो सीढ़ियों पे एक रबड़ पड़ा हो, ये पास में एक रबड़ पड़ा हुआ था, तो मैंने इसे उठाया, प्रिंसिपल का ऑफिस में गया देने के लिए, वहाँ रश लगा हुआ छुट्टी का वक्त था, तो मैं जेब में रख के घर आ गया और मैंने अपनी अम्मी को बताया कि ये रबड़ मिला है, मैं क्या मैंने कल जाकर दे दूँगा इसका होगा दे दो, कल क्यों देगी क्यों नहीं है, जिसका होगा वो तो परेशान रहेगा, ये अच्छी खासी पैसे की चीज़ है, उसी वक्त अमानत में देनी करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये अल्लाह आपको बता रहा हूँ इतनी पुरानी बात मुझे दिमाग में ऐसी घुसी कि मैंने क्या जिसका हक हो वो उसको उसी वक्त दे रहे। तो हमारे मेरे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर आप क्यों, आपको क्या शौक है, आप क्यों हम लोगों को इतना ये बातें और ये सब करते हैं। मैंने कहा मुझे शौक है कि तुम में से सब लोग जो है वो रज़ी अली मोहम्मद बन जाए, ऐसी माए बन जाए। अगर तुम में से ऐसी माए बन गए तो लोग तो मेरे सारे शौक पूरे हो जाएंगे। क्योंकि बात ये होती है कि उस्ताद जो है, उस्ताद उस्ताद जो है वो तो अपने किरदार से दिखाता है ना, जबान से पूछ गए और किरदार कुछ हो तो वो तो अलग बात हो जाती है। उसके किरदार लोगों को सिखाते हैं कि किस तरह जीना, जिंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए। तालीमी इदारे को लोग डिग्रियों का जरिए समझते हैं, ये डिग्रियों का जरिए तो ये इंसान साजी होता है, यूनिवर्सिटियाँ जो है वो इंसान बनाती है, आपको देख के आपके स्टूडेंट इंसान बनते हैं। मैं अपनी फैकल्टी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस तरह का बनाना चाहिए, क्योंकि हमसे शायद ये तो बाद में होगा कि तुमने नमाज कितनी पढ़ी और रोजे कितने रखे, ये पहले होगा कि आपने जो है ये फला स्टूडेंट को सही तरह पढ़ाया नहीं पाया, ये सवाल पहले होगा कि आपने जो है वो फला पेशेंट के साथ क्या किया। और मैं एक और बात कहता हूँ कि मैं ये अपने घर में मैं अपनी वालदा साहब के वक्त में मैंने पूछा, मैंने कभी कोई बात रहेगी बरतरी की कोई सी बात नहीं, तो उन्होंने कहा बेटा मैं मुझसे तो कहा उन्होंने कि नहीं, और बहन से बात नहीं कहा, मेरी बहन से कहा, उसको मुझे बताया कि मैं पढ़ता हूँ उनके लिए मैं लड़के का इशारा करने के लिए मैं भाग रहा हूँ, इस लड़के की मेरी आज तक कोई बात टाली नहीं। तो अगर 50 से ज़्यादा सालों में अगर माँ ये कहते कि आज तक इसमें बात नहीं टाली गई तो फिर आपको और क्या चाहिए, कौन सी गौरव इसका मतलब। इसी तरह एक है, उससे मैं पूछता हूँ, वो कुछ बेटियाँ हैं, वो कुछ वाइफ से मैंने पूछा कि दोपहर का वक्त था, मैंने कहा मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं मानी है तो बताओ। उसने कहा कि होगी, मैंने कहा बताओ कौन सी मान, तो सोचते रहे कि अभी आज जल्दी शाम हो जाएगी। शाम में मैंने फिर पूछा, मैंने कहा भाई बताओ, कहली थोड़ा और सोच रहे टाइम में, मेरे 6 घंटे में तो यार यही एक बात मेरे लिए काफी है, ये पूछना पड़ेगा। तो नतीजा ये होता है कि आप ये रवैया ये किरदार हमारे यहाँ जो है खवातीन के साथ जो होता है वो जाहिर है कि बहुत सारी नाइंसाफियाँ होती हैं, बहुत सारी उनकी राय, उनकी खुशियाँ, उनकी फैसले की आज़ादी अपने बारे में उसकी वजह। लेकिन ये अच्छा अल्लाह इम्तिहान भी देता है, मेरे साथ मैं विद्वानों से स्कूल से ही सब कहता हूँ, अल्लाह ताला भी मुझे टेस्ट करता है। मेरी सबसे छोटी बेटी का दाखिला हो गया किंग्स कॉलेज लंदन में एमबीबीएस में मेडिसिन में, और उसने मुझसे कहा डैड आप कहते हैं कि हमारी जो है वो लड़कियों की अपनी ख्वाहिश होती है। मैंने कहा मैंने वही तो साइकोलॉजी पढ़ ली, मैं यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी में, अरे मुझे देखते तो लोग मरने मांगने को तैयार होते हैं, दाखिला मिल जाए कोई इतनी बड़ी जगह तुम्हें दाखिला मिल गया तुम छोड़ दी। उसने कहा मुझे साइकोलॉजी पढ़ी, अच्छा मैंने एमबीबीएस करके साइकेट्री करो, नहीं तो साइकेट्री नहीं है मुझे साइकोलॉजी करनी। और मैंने कहा यार हम ये मुझे हिम्मत दे, क्योंकि ये मैंने कहा तो है कि मर्जी होनी चाहिए, माननी चाहिए। फिर मतलब मैंने हिम्मत दी, मैंने कहा ठीक है तो उसने किया और माशाल्लाह उसमें शी एक्सेल्ड इन बिकॉज़ दैट वाज हर चॉइस।
तो कहने का मतलब ये कि ये रवैये, ये किरदार, ये आप पास आउट करते हैं, मेडिसिन में भी करते हैं, साइंस में भी करते हैं, लेकिन जो माशरा बनता है, जो सोसाइटी बनती है और जो खानदान बनते हैं, वो ज्यादा बनते हैं आपके जो आर्ट्स और सोशल साइंसेस से। इसीलिए अगर आप देखें जो 6 फैकल्टी आपकी मंजूर हुई है उसमें आर्ट्स और सोशल साइंसेस शामिल है, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि आइंदा जो खास वालों को और जितने भी लोग यहाँ आते हैं एक बड़ी तादाद में आर्ट्स और सोशल साइंसेस पे रखेंगे। उसके लिए हमारी फैकल्टी का भी आगाज हो गया है और हमारे एक माशाल्लाह PhD जो है हमारे पास जिन्होंने की है वो आगे रन किया उन्होंने। इसी तरह मैनेजमेंट साइंसेज में भी जो अनवर शाह साहब ने हमें रन किया, तो हम लोग कोशिश शुरू कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि बिल्कुल खास में ऐसा एक तालीमी निज़ाम हो कि जो जिसमें बिल्कुल खास की खुशबू भी है और स्टैंडर्ड के लिहाज से भी वो बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी की तरह हो। आप लोगों ने आप तशरीफ लाए, आप लोगों से उससे भी जाहिर हो गया कि आप साथ में कोई भी काम अकेला आदमी नहीं कर सकता, अकेला आदमी को करना भी नहीं चाहिए, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, टीम बनना नहीं चाहिए। मैं अपनी टीम से यही बात करता रहता हूँ। अभी आपने उसको सबसे ज्यादा इसी बात पर पड़ती है यार तुम टीम को नहीं मदद है, अकेले फैसले तो करो। पहली बात हो रही थी मैंने उसे कहा मैंने तुम्हारी टीम का है, सबको बुला के लाओ, बैठे डिस्कशन करो, फिर फैसले करो, अकेले फैसले क्यों करो। टीम बना के इंशाअल्लाह हम लोग चलेंगे और आप लोगों से भी दरखास्त है हमारी टीम को ज्वाइन करें, हमें मशवरा दें, हमें जो भी को करें और आगे जाके मुझे यकीन है कि ये यूनिवर्सिटी जो है जब सब इसकी कोशिश करेंगे तो वसाइल क्या होगा। दुनिया में कोई वसीला इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा आपका अपना माइंडसेट होता है। अगर आपका माइंडसेट सही है तो फिर सारी कमियां पूरी रहती। लोग ये समझते हैं ना कि पैसों से इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के और इतनी खूबसूरत बिल्डिंग और इतने कंडीशनर और इतना ये लगा के सब चीजें हो जाएगी, वो अचीव नहीं कर पा वो चीज। वो अभी जैसे डॉक्टर ने कहा कि 95% का रिजल्ट आ रहा है हमारा माशाल्लाह, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि एक माइंडसेट है कि बच्चों के साथ बैठना है। इनको इन रात में भी मैसेजेस आते हैं फर्स्ट ईयर के बच्चों के, ये सर ये फिजियोलॉजी का सवाल समझ नहीं आ रहा है, इनको बता दें, ये एनाटॉमी का ये तो समझा रहे कहाँ से पढ़ो, तो बता हम जवाब देते हैं। उनको मालूम है कि आप देखें अप्रोच एनी ऑल ऑफ अस एनी टाइम रूट्स पढ़े उसमें वो करते हैं। तो ये माइंडसेट जो अगर सही है तो सही रहेगा। मैं फैकल्टी वालों से बिलखुसूस ये दरखास्त करूँगा कि आप नए नए चीजें करें। अभी जैसे प्रोफेसर इजाज साहब बैठे हैं जो हमारे डायरेक्टर हैं, इसके पोस्ट ग्रेजुएट के भी और ग्रेजुएट की भी सारा यही देते हैं। इन्होंने हमने मिलके एक नई एक चीज डिराइव की है जिसमें कि औषधि का तो हमने आगाज कर दिया, उसमें टीचिंग औषधि का एक नई किस्म है जो कि औषधि के एग्जिस्ट नहीं करती सर, आपको तो पता है। तो वो हम लोगों ने उसको पीजी का रूप दिया कि औषधि जो है वो असेसमेंट के अलावा टीचिंग भी हो सकती है। तो दैट वी हैव स्टार्टेड और उसके बाद हमने 4-5 चीजें मिला के बैठ के मैं ठीक है अल्लाह का शुक्र है कि आप ट्रांसफर करना ना शुक्रिया नहीं करना चाहिए, मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये चीज है कि मेरे जो बच्चे बैठे हैं उनके दिलों में कितनी इज्जत और मोहब्बत, अगर वो हम लोगों से और हम उनको कितना देते हैं, अगर हम उनको एक अच्छा डॉक्टर बना के माशरे में लाते हैं तो ये बहुत अच्छा है। आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि देखें प्राइवेट पब्लिक ये वो बड़ा जो है इसके कुछ ग्राउंड फैक्ट्स होते हैं। जिस तरह से आदिवासी साहब नहीं करवाते किसी सवाल को फेस करने में, किसी उसको करने में, बाद में जो देखा जाए तो मैं भी उनके मैं भी नहीं घबराता हूँ कि क्या करते हैं चीज़ों को कोई आपको एड्रेस तो करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान में 5 एयरलाइन है जिनमें 4 जो है करोड़ों रुपए का टैक्स दे रही है और एक एयरलाइन है जो 90 अरब रुपए सालाना का नुकसान कर रही है, 90 अरब, तो आप एड्रेस नहीं करेंगे कैसे? आप चले देंगे उसको, ऐसी चले देंगे सारा साल चले देंगे तो फिर 8 में गाओ
फिर महंगा हो, फिर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो होगी ना, क्योंकि टैक्स लगा के, सेल्स टैक्स लगा के, दूसरे टैक्स लगा के पैसे लेने पड़ेंगे। अब आप मुझे एक दफा मुझसे सब पूछा गया, क्योंकि मैं आर्मी जो प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज ऑफ पाकिस्तान का सिंध चैप्टर का प्रेसिडेंट हूँ, मुझसे टीवी पर उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि आपकी फीस बहुत ज्यादा होती है प्राइवेट कॉलेज से। मैंने कहा ज्यादा जो आप कह रहे हैं किस लिहाज से कह रहे हैं, यानी कितनी होती? मैंने कहा नहीं, आप पहले ये बताइए कि ज्यादा का मतलब आपने किसी से कंपेयर किया, किसी से कंपेयर किया। मैंने कहा आप छोड़े इसको, हमारी फीस ज्यादा है, तो आप मुझे दूसरे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं कराची में, हैदराबाद में, उसकी फीस आप दे दें, हमारी फीस दे दें, हमारी ज्यादा है, उनकी कम है, तो वो फीस हमें दे दें, और हम अपनी नहीं लेते, लेकिन उनसे तो आपकी कम है। मैंने कहा अच्छा, फिर ये बता दीजिए कि प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर में टैक्स पेयर के पैसे लगते हैं 25 से 35 लाख रुपए बढ़ गए होंगे थोड़ा पुराने वक्तों में, पर स्टूडेंट टैक्स पेयर का लगता है, वो दे दें तो आप, हम तो जो फीस है वो उससे आधी हमारी मैंने बराबर के रूपों में देखे कि जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी कितनी फीस है वो हम हमें दे याद करें। फिर अच्छा अखराजात देख लें सर, साथ के साथ साथ चलते तो उन्होंने, मैं आपको अक्सर शेयर भी करूँगा, उन्होंने इंग्लैंड रेवेन्यू के नाम से इनका एक है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे उन्होंने हमें भेजा, हमारा ऑडिट कराया। पहले उन्होंने कहा कि प्राइवेट करना है, ऐसा पहले दिया है, उन्होंने ऑडिट कराया, ऑडिट कराने के बाद उन्होंने रिपोर्ट बनाई, वो रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, उन्होंने सारे रजिस्टर सब चीजें ले गए और मुझे भी कराची में बुला के ऑडिट करनी की, फिर रिपोर्ट बनाई। तो उनसे हमने कहा था कि 8.5 लाख रुपए के साथ बन रहा है, 8.5 लाख रुपया सालाना दे, उन्होंने कहा नहीं 8.5 की बात नहीं पड़ेगी, 9.5 हो जाएगी। जो कम कराने आए थे वो 1 लाख बढ़ा के गए, जब ऑडिट उन्होंने किया तो उन्होंने कहा इसे कैसे पूरा हो, क्योंकि 3 चीजों की जरूरत होगी सर, आपको पता है, आपको मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ। 3 चीज, एक तो ये है कि आपकी जो रनिंग एक्सपेंसेस है, आपकी सैलरीज हैं, आपकी यूटिलिटी बिल्स हैं, वो तो पूरे हो गए ना, बिजली देंगे तो कहाँ जाएंगे, जनरेटर का ऑयल नहीं आएगा तो कहाँ जाएंगे, वो तो पूरे तनख्वाह नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे, वो तो करने होंगे। तो हमारी जो अभी सिर्फ तनख्वाहें जो है वो 4.5 करोड़ महीने की, और जो बिजली का जो डीजल जो सिर्फ आता है वो 1 लाख रुपए पर डे आता है। तो अब आप उसको जो राउंड फिगर बता रहा हूँ, वो तो कहीं से आएगा तो करेगा ना। उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज ये होती है कि मेंटेनेंस, चीजें मेंटेन करनी होती है, खराब हो गई वो भी सब, उसके लिए एक अच्छा खासा बजट चाहिए। तीसरी चीज ये होती है कि डेवलपमेंट, यही बैठ जाए जहां पर है, अभी मिस का नया बन रहा है, उसके ऊपर नई बिल्डिंग बन रही है, वहां पे कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, इस साल का बजट है उसमें, तो इन तीनों वर्ग में जो पैसे होंगे, हमारी तो रातें इसलिए कटती है कि देखते हैं कि यार कहाँ से कम करें और कहाँ बढ़ाएं, उसके बगैर नहीं उसका काम, पीआईए वाले नहीं करते ये काम, तो पीआईए 90 लाख का खतरा ठीक है, गवर्नमेंट ठोक दे अब तो इसी तरह से बहुत सारे गवर्नमेंट के इदारे नहीं करते, तो वो पैसे जो गवर्नमेंट के जाते हैं वो आपके टैक्स के पैसे जाते हैं, आपका अंडे की कीमत बढ़ती है, आपकी डबल रोटी की कीमत बढ़ती है, फिर लोग कृषि करते हैं कि चीजें महंगी होगी, जब आपके इदारे करेंगे, आपका एक्सपोर्ट जो है वो $25 अरब का है सालाना, पिछले 2007 के पीछे 15 साल से देखिए 25 अरब आपका एक्सपोर्ट है और 50 अरब का इम्पोर्ट है, तो 25 अरब ये जो डिफरेंस है कहां से है, कर्जे पे कर्जा लेते चले जाएंगे, कोई पूछता नहीं। हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट बटे हुए, उनको पता है इस बात का कि जब तक इसको आप एड्रेस नहीं करेंगे, इस डिफरेंस को नैरो डाउन नहीं करेंगे, उस वक्त तक कैसे होगा। मैंने सर एक तजवीज दी थी गवर्नमेंट को, असद उमर साहब के साथ बैठ के मैंने बहुत बहस की थी, मैंने कहा कि प्राइवेट कॉलेजेस में 15 सीटें बढ़ाया, तमाम कॉलेज में 15 सीटें बढ़ाया, और उनमें ये रखें कि जैसे आपके भाई जो अमेरिका में रहते हैं, इस वक्त 20,000 डॉक्टर अमेरिका में, 8,000 पाकिस्तानी डॉक्टर इंग्लैंड में काम कर रहे हैं और दूसरे बेशुमार कर रहे हैं,
अगर वो स्पॉन्सर करें और बैंक टू बैंक ट्रांसफर करें इन डॉलर्स, और आप उस डॉलर को रख लें स्टेट बैंक का वो, और उसके रुपए जो है कॉलेज को ट्रांसफर करें। शर्त ये कि वो बच्चे के नंबर सही पर से कम नंबर को ना दिया जाए, और उनको उन 15 बच्चों को दें, और उसके बाद से आपको सालाना $1 करोड़ जो है फॉरेन एक्सचेंज पहले साल से इन्वेस्ट हो जाए, 5 साल में 5 अरब। और ये ऑनगोइंग है, ये वन ऑफ नहीं कि मिल गया तो खत्म हो गया, ये आपको मिलता रहेगा, तो आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। मगर कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, कोई मतलब बात हुई 2007 की खेल क्या उसमें कुछ नहीं। दूसरा मैंने एक बात रखी थी कि गरीब के बच्चे की बात हो रही, दुनिया भर में होता है, आप लोग पता ही कि जैसे बच्चे पढ़ते हैं बाहर तो उनको सॉफ्ट लोन, जैसे कि अभी दे रहे हैं यहाँ पे सॉफ्ट लोन लीडर, तो 25 साल को डाल होते और आपकी तनख्वाह की उसे थोड़ा थोड़ा पता नहीं चलता, थोड़ा थोड़ा करते रहते। तो एक हारी का बच्चा भी जो है आपके गांव का, वो आके दाखिल हो जाए, अच्छे नंबर ले कॉम्पीट करे, दाखिल हो जाए, उसको बैंक का लोन मिल जाएगा, और वो जब उसको जॉब शुरू होगी तो थोड़ा थोड़ा करके वो करते रहेगा। इससे बैंकों में भी फायदा होगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी में भी फायदा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सो मच वी कैन डू फॉर दिस कंट्री, देयर इज सो मच वी कैन डू फॉर अस, सिर्फ इसी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा बिठाए तो सही। मेरा असल आपके हेल्थ डिपार्टमेंट से ये बात रहती है, मैंने कहा मैं सीनियर रिप्रेजेंटेटिव हूँ सारे प्राइवेट में, आप लोग फैसले करते हैं मुझे क्यों नहीं बिठाते? मैं कोई अपनी जाती बात तो नहीं करता हूँ, मैं आपको आइडिया दूंगा, अपनी सोच बताऊंगा, अपनी परेशानी बताऊंगा, हमारी बात सुन लिया आपने। लेकिन इस वक्त जो है वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का जो भीड़ है उतना ज्यादा पाकिस्तान में कि दूसरी जगहों की नहीं इतना। आपको मेहरबानी कि आप गवर्नमेंट होते हुए हमारे पास तस्वीर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे उनके मुंह पे प्राइवेट का नाम सुनते ही जो है उनका मुंह बिगड़ जाता है। लेकिन आप जो है जब तक अपनी औरतों को एम्पावर नहीं करेंगे, वो तरक्की नहीं करेगा। आदि लोगों को घर में आके आप नहीं कर सकते कर, जब तक आप प्राइवेट सेक्टर को नहीं इन्वॉल्व करेंगे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होगी। इसमें कौन सी ऐसी बात